फेडरल रिजर्व की जो का कमेंट जो निकल कर आ रहा है और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट अनाउंस किया है, उस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ संतोष राव भी जुड़ चुके हैं। संतोष, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताएं, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट एज एक्सपेक्टेड है, लेकिन कमेंट्री जो निकल कर आ रही है उस पर आपका क्या नजरिया है? आई थिंक कुछ आप जैसे बताया कि सरप्राइज तो कुछ नहीं था, इट वाज एक्सपेक्टेड 25 बेसिस पॉइंट। तो कमेंट्री में एक चीज वो बहुत निकल के आई है कि ही सेड कि देख ही इज हैप्पी द वे द थिंग्स आर गोइंग। अभी भी लगता है कि अभी भी इकोनॉमी, द मार्केट इज, आई मीन द पॉलिसी इज स्टिल वेरी रिस्ट्रिक्टिव। तो और एक 25 बेसिस पॉइंट भी आई थिंक इट्स प्रीटी मच गिवन दिसंबर में। पर उनका कहना है कि everything is going on track, nothing to worry about। अभी है इन्फ्लेशन, तो he'll continue monitoring it। क्योंकि 2-3 बार सवाल कि अगर इकोनॉमी इतनी अच्छी है तो क्यों काट रहे हो आप। तो उनका कहना है कि अभी भी रिस्ट्रिक्टिव है, अभी कम करना है, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है, ये 10 ईयर रेट जो है वो बढ़ रहा है। एंड सारे मॉर्गेजेस और ऑल दैट आर बेस्ड ऑन द 10 ईयर रेट। सो ही नीड्स टू कीप दैट डाउन टू कीप द एम्प्लॉयमेंट गोइंग एंड कीप द मार्केट ग्रोथ गोइंग। तो आई थिंक उनका तो ड्यूअल मैंडेट है, एक तो एम्प्लॉयमेंट और दूसरा प्राइसेस। तो आई थिंक प्राइसेस तो ठीक हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उनका एम्प्लॉयमेंट पे भी नजर है कि ज्यादा, अगर 10 ईयर बहुत ही ज्यादा हो गया तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा। तो आई थिंक वो एक चल रहा है। तो ओवरऑल ही सेड थिंग्स आर फाइन। तो उनका कहना है कि ही इज हैप्पी, ही सेड, दैट्स हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। Hi, good morning. मानसी this side. Overall things are fine. महंगाई के लक्ष्य हासिल करने का भी भरोसा जताया, लेकिन टू थिंग्स, एक तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स और एक भारतीय बाजार के लिए आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो महंगाई के लक्ष्य को हासिल करने का भरोसा जितने कन्विक्शन से हर बार मिस्टर पावेल बताते हैं, उतना कन्विक्शन नहीं दिखा। और एक और चीज़ भी थी, जब रिपोर्टर्स ने उन्हें पूछा कि ब्याज दरों में कटौती अगर नहीं की तो अब जो नई मैनेजमेंट है, नई सरकार है, वो स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकती है। इस पर भी कह सकते हैं कि जेरोम पावेल ने कहा कि इस तरह के कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस इस वक्त की सरकार नहीं ले सकती है। सो शुड वी ब्रेस अप फॉर अनदर वॉलेटाइल सेशन, या कह सकते हैं लॉन्ग सेशन आफ्टर द कमिंग ऑफ डोनाल्ड ट्रंप? और भारतीय बाजार में एफआईआईज की वापसी तो हो नहीं रही है, डीआईएस कितना संभालेंगे संतोष, अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक उन्होंने सीधे बताया कि ये पॉलिटिकल प्रेशर तो है नहीं, और ही इज नॉट वरीड अबाउट डोनाल्ड ट्रंप। वो अपना काम करते रहेंगे, उनका कहना है। तो यस, डोनाल्ड ट्रंप के जो पॉलिसीज है, जो थोड़ी देर लगेगी वो इम्प्लीमेंट होने, पर वो इन्फ्लेशनरी है। अगर वो टैरिफ्स लगाएंगे एंड ये सब टैक्स ब्रेक्स देंगे, सब हर जगह टिप्स पे और एवरी सोशल सिक्योरिटी पे, अगर ऑल दोज आर इम्प्लीमेंटेड तो वो शायद इन्फ्लेशनरी है। बट it'll take some time to do come into play। पर वो I don't think he's worried about that। वो चलते रहेगा। But I think on a global scene, I think a strong America is good for the global economy। So I think net the impact is going to be very positive on a global scale if US shows that things are under control। तो volatility तो रहेंगी, क्योंकि the market did rebound, it's very optimistic, it's very growth oriented, the market reacted just the way it was expected, and that will have a spillover effect across also। तो देखेंगे, अभी तो आए हैं, टैरिफ्स का तो असर पड़ने वाला है सबको, पर देखेंगे कितना इंप्लीमेंट करेंगे, किसको करेंगे। आई थिंक चाइना इज द मेन टारगेट, बट दूसरे कंट्रीज विल बी वेरी सिलेक्टिव। तो लॉट ऑफ क्रॉस करंट्स इन द एयर। तो देखना पड़ेगा, वॉलेटिलिटी तो है, एंड ट्रंप जहां भी जाते हैं वॉलेटिलिटी तो होती है। तो आई थिंक दैट्स डेफिनेटली इट्स ऑन द टेबल। एब्सोल्युटली। एंड एफआईआईज डीआईएस के एक्शन पर एक क्विक टेक संतोष आपका। Yeah, I think, see, the Indian market is good. Indian market, ultimately, that's the shining country, the shining spot in this whole world. And money will flow into India. Near term, short term to maybe mid term, थोड़ा चाइना में जा रहा है, वहाँ पे स्टिमुलस चल रहा है, तो शायद इधर उधर जाएगा। पर लॉन्ग टर्म मनी, इंडिया इज द टारगेट, इट विल कम बैक। और अगर आप देखेंगे कोई भी स्ट्रेटेजिस्ट को देखिए, सुनिए, सब बोलते हैं कि इंडिया इज द नेक्स्ट ब्राइट स्पॉट। तो तो बढ़ने वाला है, इंडिया को आएगा। एंड आई थिंक दैट्स द मेन थिंग। सो
growth, that's where the growth is, and definitely things are going to come there. Emerging markets में India is the brightest spot, and other countries भी है, but India में ज़्यादा है. So I think that will be the big focus. FII will be a good area to watch because that will be very encouraging. संतोष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, और ये ग्लोबल इम्पैक्ट और साथ ही डोमेस्टिक आउटलुक आपका हमारे साथ शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच. Thank you.